शादी के पहले 2 साल तक प्रिया ने पूरी कोशिश की थी कि सुनील को बदला जाए, लेकिन बिना मतलब का गुस्सा करना और बाद में प्रिया को भला बुरा बोलना मानो उसकी आदत हो चुकी थी। कोई भी लड़ाई होती तो सुनील सीधा प्रिया को भला बुरा बोलता था। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम मेरे साथ क्यों हो? मायके क्यों नहीं चली जाती तुम? तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? प्रिया, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसे हरकतें करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी सुनील का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीले तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए सुनील गुस्से से प्रिया की तरफ देखने लगा। प्रिया के लिए सुनील का बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही प्रिया पर बरस पड़ता था। पहले पहले प्रिया उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक सुनील में कोई बदलाव नहीं दिखा तो प्रिया ने खुद को ही बदल दिया। अब सुनील के कुछ भी कहने से प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुनील की हर बात वो चुपचाप सिर झुकाकर सुन लेती थी। शादी के पहले 2 साल तक प्रिया ने पूरी कोशिश की थी कि सुनील को बदला जाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रिया सुनील के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो जाती कहाँ? अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। प्रिया को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। प्रिया नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। सुनील एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा, सुनील बोला। मेरा नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पे क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी वहाँ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ, सुनील बोला। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? सुनील गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह न हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपने दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। सुनील का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था।
वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना सब कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। सुनील आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारे मन है वो करो। मैं तो इतना बुरा हूँ ना? काव्या ने सुनील का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। सुनील कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे प्रिया के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सुनील ने आज से अपने आप को बदलने का निर्णय किया। अगले दिन से प्रिया ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर सुनील बोला, बेटी, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं। सुनील की यह बात सुनकर प्रिया और काव्या की आंखों से आंसू बहने लग गए। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देरी हो जाती तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटी मोटी झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? इस कहानी में इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ी जा रही हूँ दोस्तों। इस तरह की रोचक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।